जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल वाला पर। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। जो भी बच्चे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन्स क्या हैं, इनके केमिकल नेम क्या हैं, इनसे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में और ये कितने टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। Vitamins are organic molecules that are essential to an organism in small quantities for proper metabolic function. विटामिन्स क्या हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। किसके लिए चाहिए? फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन, उनके प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए चाहिए। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है? जहाँ पर फूड को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वीटा, दैट मीन्स लाइफ। विटामिन कहाँ से आया? विटामिन आया लैटिन वर्ड वीटा से, जिसका मतलब है लाइफ। एवरीबडी मस्ट ईट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन टू स्टे हेल्दी। प्रत्येक इंडिविजुअल को एक सर्टेन अमाउंट में विटामिन इंटेक करना जरूरी है उसकी हेल्दी लाइफ के लिए, उसकी लॉन्ग टर्म डिजीज फ्री रहने के लिए। अब बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन। विटामिन की खोज कब हुई? द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन वॉज अ मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। विटामिन की डिस्कवरी को एक मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है हमारी स्वास्थ्य के समझ के प्रति, हमारी बीमारियों के समझ के प्रति। द विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाई कैसमिर फंक इन ईयर 1912। कैसमिर फंक, हु इज़ द कंसीडर एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। कैसमिर फंक को हम फादर ऑफ विटामिन थेरेपी के रूप में भी जानते हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुका है आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट एग्जाम्स में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, वो हैं विटामिन बी, विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। डिस्कस करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। जैसा कि आपने जाना, वाटर सॉल्युबल विटामिन दो होते हैं, पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी। विटामिन बी में विटामिन पूरा बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप होता है। हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी वाटर सॉल्युबल विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला बी वन को हम थाइमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नाइसिन, विटामिन बी5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडोऑक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 कोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस और उनसे होने वाली डिफिशियंसी डिसीज क्या है। विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और होने वाली डिफिशियंसी डिसीज है बेरी। विटामिन बी2 इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। होने वाली डिफिशियंसी डिसीज़ है चेलियोसिस। चेलियोसिस एक लिप्स का डिसऑर्डर है, यहाँ पर हमारे लिप्स में सूजन हो जाएगी, ओंठ फटने जैसा दिखेगा, उसके लिए विटामिन बी2 जिम्मेदार है। विटामिन बी3 नाइसिन एलडीएल को डिक्रीज करेगा, एचडीएल को इंक्रीज करेगा। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला डिसीज़ पेलेग्रा एक स्किन डिसऑर्डर है, इसमें हमारे स्किन पर रैशेस होना, खुजली होना, ऐसी समस्याएं होंगी। विटामिन बी5 एंटी स्ट्रेस विटामिन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। विटामिन बी5 से बर्निंग फुट सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। विटामिन बी6 का काम है हमारे ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखना, हमारे विज़न को अच्छा रखना, आंखों संबंधी जितनी दिक्कतें होंगी उनको अच्छा रखेगा। हमारे नर्वस सिस्टम में जितनी प्रॉब्लम्स होंगी बी6 उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। बी6 की कमी से पेरीफेरल न्यूरोपैथी जैसा डिसीज़ हो सकता है। विटामिन बी7 बायोटीन हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है। बी7 की कमी से हमें हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, ब्रिटल नेल्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। उनकी प्रेगनेंसी टाइम में विटामिन बी9 उनके गाइनो डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं फॉर देयर हेल्दी प्रेगनेंसी। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन बी12 की। ये आरबीसीज काउंट बढ़ाता है हमारे ब्लड में
और नर्वस सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम है, नर्व फंक्शंस को इम्प्रूव करने का काम करता है विटामिन B12। विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब बात करते हैं दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। Vitamin C or ascorbic acid is a water soluble vitamin. This means that it dissolves in water and is delivered to body's tissue but is not well stored. So it must be taken daily through food or supplements. हमें इसे डेली इनटेक करना है फूड और सप्लीमेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर होता नहीं है। इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हो सकती है? विटामिन सी की डिफिशियंसी डिजीज़ आप जानते ही होंगे, स्कर्वी, आल्सो कॉल्ड स्कॉर्बट्स। सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या हो सकते हैं? आपको विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे तो मिलता ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे विटामिन सी मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, आपको गुआवा से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, पाइनएप्पल है, पपाया है, टोमेटोज़ हैं। ये एक मेजर सोर्स हैं विटामिन सी के। आप कीवी देख रहे हैं, कीवी भी एक मेजर सोर्स है। कोविड के टाइम पे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने सजेस्ट किया पेशेंट्स को कि विटामिन सी का एक हैवी रिच सोर्स है कीवी। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का पहला विटामिन है विटामिन ए। साइंटिफिक नेम रहेगा रेटिनॉल। विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, द इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन ए का काम है हमारा आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ए का यूज़ करना, टेक करना। रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से डिजीज़ हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग आम भाषा में रतौंधी भी कहते हैं। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए, फिश, रेड मीट, एवोकाडो, मैंगोज, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, ये विटामिन ए के मेजर सोर्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम रहेगा क्लासिफेरोल। विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ, द इम्यून सिस्टम, ब्रेन हेल्थ एंड फॉर रेगुलेटिंग इन्फ्लामेशन। विटामिन डी हमारे बोन एंड टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाता है और बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेशन संबंधी दिक्कतें होती हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल में रखता है। सूजन संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती हैं बॉडी में उनको कंट्रोल में रखता है विटामिन डी। द बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी एज ए रिस्पॉन्स टू सन एक्सपोजर। जब हमारी बॉडी में सन रेज का एक्सपोजर पड़ता है तो बॉडी हमारी विटामिन डी अपने आप प्रोड्यूस करती है। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हो सकती हैं? रिकेट्स बच्चों में बहुत ही कॉमन देखा गया है। ओस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट। ओस्टियोपोरोसिस एक बोन संबंधी बीमारी है, बोन रिलेटेड एक डिजीज़ है, वो एडल्ट्स में देखने को मिलती है और बॉडी हमारी सन रेज का एक्सपोजर के थ्रू विटामिन डी बनाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम रहेगा अल्फा टोकोफेरोल। विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। योर बॉडी स्टोर विटामिन ई इन फैटी टिश्यू एंड द लिवर। विटामिन ई हैज अ फंडामेंटल रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल सेल्स। ऑल सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, सभी सेल्स में के मेटाबॉलिज्म में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी हेयर, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हो सकती हैं? इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, हमारे इम्यूनिटीज़ लो हो सकती है विटामिन ई की कमी से। हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारे ब्लड में आरबीसीज का जो वो है वो बहुत ही तेज़ी से घटता है। आरबीसीज बहुत ही तेज़ी से घटती हैं हीमोलाइटिक एनीमिया में। सोर्स क्या हो सकते हैं विटामिन ई के? ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी ऑयल्स हैं वहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है। हमें एलमंड से मिलता है, पीनट से, ड्राई फ्रूट से भी विटामिन ई मिलता है। हमें स्पेनिश पालक से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है। ये एक मेजर सोर्स हैं विटामिन ई के। अब लास्ट फैट सोल्युबल विटामिन की बात करेंगे जो कि रहेगा विटामिन के। साइंटिफिक नेम रहेगा फाइटोइनडोइन। विटामिन के इज नोन एज द क्लॉटिंग विटामिन। द बॉडी नीड्स विटामिन के टू मेक सर्टेन प्रोटीन्स इन द लीवर दैट कॉज ब्लड टू क्लॉट। विटामिन के को हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के रूप में जानते हैं और विटामिन के का काम है ब्लड को क्लॉट करना, जो कि सर्टेन प्रोटीन्स लीवर में क्रिएट होते हैं उनके द्वारा ब्लड को क्लॉट करने की कैपेसिटी आ जाती है विटामिन के में। विटामिन के डिफिशियंसी
क्या हो सकती है? विटामिन के डिफिशियंसी इज़ वेरी रेयर, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है विटामिन के की डिफिशियंसी होना। पीपल विद विटामिन के डिफिशियंसी आर ऑफन मोर लाइकली टू हैव ब्रजिंग एंड ब्लीडिंग। जो भी लोगों को विटामिन के की डिफिशियंसी होगी उनको ब्रशिंग और ब्लीडिंग की समस्या होगी। कभी उनको कोई कट लग गया तो उनका खून नहीं रुकेगा, ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, ये समस्याएं आ सकती हैं विटामिन के की डिफिशियंसी में। फूड हाई इन विटामिन के, विटामिन के किन फूड में ज़्यादा हो सकता है वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप इमेज देख पा रहे हैं। कैबेज है, अनार है, एवोकाडो है, वॉलनट्स हैं, ये कुछ फूड्स हैं जो कि जहाँ पर विटामिन के हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारे ये विटामिन्स का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट होता है। आज हमने जाना टाइप ऑफ विटामिन, इनसे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में, इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में कवर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आगे आने वाले समय में ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा, तो इसके लिए आप अपना बेल आइकन दबा दीजिए, फिजिकल वाला को फॉलो कर लीजिए। जल्द मिलते हैं। जय हिंद।